इस लोकसभा चुनाव में आपने मोदी की गारंटी तो सुना होगा। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी गारंटी दे दी है, वो भी शेयर मार्केट पर। कहा है कि 4 जून 2024 के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी आने वाली। अब शेयर मार्केट से जुड़े हुए होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से बाजार में भारी उठापटक देखने को मिल रहा है। बीएसई में निवेशकों को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। विदेशी निवेशकों ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए थे। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शेयर बाजार में जारी गिरावट पर क्या क्या बातें कही हैं और क्यों लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शेयर मार्केट रॉकेट हो जाएगा, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले अमित शाह की गारंटी से कहानी की शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा कि किसी को भी शेयर मार्केट की हालिया उठापटक को 2024 के आम चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने निवेशकों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि कई मौकों पर हमने इससे भी बड़ी गिरावट देखी। इससे पहले भी शेयर मार्केट ने 16 बार गोते लगाए, इसलिए इस बार के गिरावट को चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। उनका यह भी कहना है कि मार्केट में गिरावट के पीछे हो सकता है कि कुछ अफवाहें रही। इसके साथ ही उन्होंने शेयर मार्केट के निवेशकों को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट की तारीख यानी 4 जून से पहले खरीदारी करने की सलाह दी। उनका कहना है कि आगे चलकर शेयर बाजार में उछाल आएगा। अब ये तो बात हुई देश के गृह मंत्री की। अब शेयर मार्केट को लेकर दुनिया भर की प्रमुख एजेंसियों और एक्सपर्ट्स की राय क्या है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। फिलिप कैपिटल ने बाजार और इसके इलेक्शन कनेक्शन को लेकर एक नोट जारी किया और कहा कि अगर भाजपा यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए बहुप्रचारित 400 से ज्यादा सीटें जीतने का अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है तो शेयर मार्केट में जोरदार तेजी आएगी। वहीं अगर एनडीए 300 या 330 सीटें जीतती है और इसका असर बाजार में गिरावट के रूप में दिखता है तो हम इसे खरीदारी के अवसर के रूप में। नोट में यह भी कहा गया कि पहले 3 चरणों में मतदान थोड़ा कम रहा है। हालांकि ये कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के परिणामों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इससे भाजपा के सत्ता में लौटने के व्यापक रूप से अपेक्षित परिणाम पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं। मिराई एसेट कैपिटल मार्केट्स को भी उम्मीद है कि शेयर बाजार में तेजी देखने को मिलेगी। मिरे के नोट में कहा गया है कि अगर हम 2019 की घोषणा पत्र और मोदी सरकार द्वारा पहले 100 दिनों में किए गए कार्यों को जोड़ते हैं तो हमें बहुत सारे कनेक्शंस मिलते हैं। संक्षेप में कहें तो सरकार न केवल बातों की बल्कि चलकर भी आगे बढ़कर काम कर रही है। इस कहानी की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी यानी भारी उठापटक। अब इस गिरावट के पीछे के कारणों को आसान भाषा में समझने की कोशिश। पहला कारण है कि लोगों को लग रहा है कि इस बार भाजपा को 400 सीटें नहीं आई। इसके अलावा कम वोटिंग को लेकर भी निवेशकों को लग रहा है कि करंट सरकार सत्ता में वापस नहीं आई। इसलिए लोग लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले अपना जो पोजीशन है वो हल्का रख रहे हैं, यानी जो पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ है या तो मुनाफा वसूली कर रहे हैं या नई खरीदारी से बच रहे हैं। दूसरी वजह है चाइना इफेक्ट। चाइना इफेक्ट का मतलब है कि दुनिया भर के निवेशकों का चीन के शेयर मार्केट में निवेश बढ़ रहा है। इसी के चलते पिछले 1 महीने में चीन के शेयर मार्केट के प्रमुख शेयर सूचकांक संघाई कंपोजिट 4% तो हैंगसेंग 14% ऊपर। विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज काफी तेजी से भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। एफआईआईज ने इस महीने में अब तक भारतीय शेयर बाजार से लगभग 19,000 करोड़ रुपए की निकासी कर ली। वहीं चीन के शेयर मार्केट में बढ़ते निवेश को लेकर जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के डॉक्टर वी.के. विजय कुमार ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा कि चीनी शेयरों का वैल्यूएशन भारत के मुकाबले सस्ता है। तीसरा कारण है शेयरों का वैल्यूएशन। पिछले कुछ साल में शेयर मार्केट में तेज उछाल आया। इस तेजी के चलते कई सेक्टर्स की शेयरों का वैल्यूएशन काफी बढ़ा, इसलिए लोग महंगा सौदा लेने से बच रहे हैं। अंतिम कारण है कंपनियों की कमाई। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि चौथी तिमाही में घरेलू कंपनियों की इनकम काफी हद तक उम्मीदों के अनुरूप होने के बावजूद ओवरऑल इनकम में उल्लेखनीय कमी है। अब हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी। शेयर बाजार में किसी भी तरह का निवेश करने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना न भूलें। इसी तरह देश और दुनिया बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।